खबर फास्ट के विशेष प्रोग्राम सियासी ढोल बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं वो जानकार जो हमारे मुद्दों का विश्लेषण करते हैं, हमारी खबरों का अन्वेषण करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर और देश की राजनीति पे भी बात करते हैं और सामाजिक मुद्दे पे भी अगर हम उनसे सवाल करते हैं तो लगातार उस पर अपने सुझाव देते हैं, अपने व्यूज़ बताते हैं और उससे हमें समझ में आता है कि हम अपनी जनता के सामने वो रिपोर्ट रख पा रहे हैं जिसकी हम पर जिम्मेदारी है। सियासी ढोल बोल में आज मुद्दा पॉलिटिकल है और पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश की। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति भी देश में सबसे बड़ी है, लेकिन इस बड़ी राजनीति में कुछ छोटी चीज़ें जब दिखती हैं लगातार तो सवाल पैदा होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां वैश्विक मसलों पर बात करते हैं, अपने कामकाज के साथ साथ वो देश की राजनीति पर बड़े बयान देने के लिए जाने जाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन दिनों न जाने क्यों दोनों उप मुख्यमंत्रियों में ही उलझ कर रह गए। अभी थोड़े दिन पहले ब्रजेश पाठक जी के साथ लगातार उनका टंटा चल रहा था और अब आज उन्होंने केशव मौर्य जी के साथ शुरू कर दिया। ब्रजेश पाठक जी के साथ एक्स पर पोस्ट और उससे बिना मतलब की थुक्का पजियत दिखी जिसकी ज़रूरत शायद नहीं थी, क्योंकि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, देश में तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। उनका मुकाबला तो सीधे योगी आदित्यनाथ से है और देश की राजनीति में उनका मुकाबला मुख्यमंत्री के बजाय प्रधानमंत्री के साथ है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य पर आज ट्वीट उन्होंने लिखा कि सपा का लठैतवाद है और भाजपा का प्रखर राष्ट्रवाद है। तो जवाब में अखिलेश यादव ने लिखा कि जिन्हें तुम प्रखर कह रहे हो उन्हीं की वजह से तुम बिखर रहे हो और कभी शिखर पे नहीं पहुंच पाओगे। तो भैया क्या अखिलेश यादव को अपनी राजनीति में अब केवल ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य तक ही रह जाएगी या मुख्यमंत्री के सामने भी आएंगे? देखो, मुख्यमंत्री से टकराने की और उनके खिलाफ बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है, इसलिए ऐसा उप मुख्यमंत्री के खिलाफ वो अपनी टंट कस रहे हैं। ऐसा नहीं उनको कसना चाहिए। और जो भी अखिलेश यादव जी, आप जो समाज में कुरीतियाँ हैं उस पर विचार करिए और जो आप विपक्ष में बैठे तो विपक्ष में जो भी कार्य विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं उस पर टिप्पणी करिए, विकास कराइए। आप विकास देखिए, सत्ता पक्ष में जो बैठा होता है उसको सब अच्छा दिखता है, उसको लोग बताने वाले भी अच्छे रहते हैं। तो विपक्ष का काम होता है कि जो कमियां बताना, हाँ, जो कमियां हैं उनको बताए कि ये सुधार आप करिए, यहाँ पे ये गलती हो रही है, यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार पे मामला उठाइए। आप जो नेता लोग, जो अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करें उन पे सवाल उठाइए। ठीक बात है, लेकिन अर्जुन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपके पास मैं दोबारा आऊँगा। मैं पूछ लेता हूँ कि अखिलेश यादव, केशव मौर्य, कभी ब्रजेश पाठक यहीं तक क्यों रह जा रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, आप देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हो, आप नेता प्रतिपक्ष रहे उत्तर प्रदेश में, पूर्व मुख्यमंत्री हो, आपकी भिड़ंत तो सीधे सत्ता शीर्ष से होनी चाहिए प्रदेश। दरअसल वो अपना स्तर समझ चुके हैं, कि उनके बराबरी, क्योंकि शब्दभेदी बाण अगर उधर चलाएंगे तो योगी जी हर शब्दभेदी बाण का इलाज जानते हो, बात से बातों को ही काटते हैं, उनसे बात करने की उनकी औकात नहीं। और रही ब्रजेश पाठक जी की और उनके केशव प्रसाद मौर्य से बात करने की, तो उनकी इतनी भी क्षमता नहीं है और अभी तक जितनी भी बातें उन्होंने की हैं, जो भी व्यंग्य कसे हैं, उसका सीधा जवाब उनको मिला है। और इनको चाहिए कि आप विकास के मुद्दे पे बात करें, देश के हित में बात करें, देश के मुद्दे की बात करें। जो आपने अपने शासनकाल में जो इतनी गिरी हरकतें की हैं, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के योगी शासनकाल में उन गिरी जो हरकतें की हैं उनका सफाया किया गया है। गुंडे बाहुबली को आपने पाल रखे तो उनका सफाया किया गया। आज की डेट में जीरो टॉयलेट नीट की सरकार जो चल रही है उस पर आप कभी ये तो कहें, आज देश के पक्ष में अगर प्रतिपक्ष के नेता की जिम्मेदारी है सत्ता की कमियां निकालना, निकालिए। हम सब भी उसका स्वागत करते हैं, चलाते हैं। जब भी अखिलेश यादव प्रेस वार्ता करते हैं जम के हम लोग चलाते हैं, क्योंकि अगर हम सत्ता पक्ष की बातों को प्रेस नोट के माध्यम से जो आती हैं उनको खबर बनाते हैं तो विपक्ष अगर कुछ निशाना बनाएगा तो उसको भी खबर बनाते हैं। लेकिन आप तो खुद सत्ता शीर्ष पर नहीं बोल रहे हो, कभी केशव मौर्य के पीछे, कभी ब्रजेश पाठक। इसीलिए तो दोबारा सरकार में आने से दूर रहेंगे। और दूसरी मैं पूछ लेता हूँ, एक्सपर्ट ओपिनियन लेता हूँ, राय साहब, एक राजनेता के रूप में करियर आपका जो रहा है उसमें हमने बहुत बार आपको भी लिखा है, समझा है, और हम जो इस समय आपसे सवाल कर रहे हैं हम किसी दल से जुड़े हुए नेता से सवाल नहीं कर रहे हैं,
हम एक अनुभवी व्यक्ति से जो राजनीति को देखता रहा, समझता रहा, परखता रहा, उससे सवाल कर रहे हैं। और हमारा सवाल ये है कि अखिलेश यादव देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, एक राजनीतिक दल के सर्वे सर्वा और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो फिर अखिलेश यादव रोज अगर ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य पे ही भिड़े रहेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुकाबला करता कौन दिखे? देखिए, आपका डिबेट की दहलीज ये व्याख्या में बात आई। आपने प्रखर राष्ट्रवाद, हमने नहीं, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, केशव मौर्य ने लिखा कि भाई सपा का लठैतवाद और हमारा प्रखर राष्ट्रवाद। तो जवाब में अखिलेश ने लिखा कि जिन्हें तुम प्रखर कहते हो उनके ब्यास बिखर गए हो और कभी शिखर पर नहीं पहुंच पाओगे, ये लिखा। बिल्कुल, अब लठैतवाद भी आ गया और उधर राष्ट्रवाद भी आ गया। अब आप कभी न्यायालय में तो हम समझते हैं कि अक्सर आप गए होंगे। हाँ, मुझे थोड़े दिन मौका रहा विधि संवाददाता के रूप में काम करने का भी। हालांकि मैं एलएलबी नहीं किया था, जब से एलएलबी का बंधक वहाँ लगा तब से मैं विधि संवाददाता का काम नहीं किया, लेकिन कुछ दिन मैंने किया। तो आप पहले किसी भी मुकदमा में वादी या प्रतिवादी का नाम सुना? हाँ, वाद शब्द तो मुकदमे ही में होता था। अब देखिए, अब यहाँ गंभीर सवाल है कि राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति व्यक्ति का आत्मसात, ये तो समझ में आता है भाई, ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन अगर बात आ गया, बात ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद को कलंकित करती है। अगर केवल राष्ट्र इसके साथ होता तो ये राष्ट्र संबद्ध ये कार्य करती, लेकिन इसने बाद जोड़ा। बाद किसे कहा जाता है? विध्वंस को बाद कहा जाता है। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि भाई बाद विध्वंस को कैसे कहा? उसके गर्भ में नफरत होती है, उसके गर्भ में जलसी होती है, उसके गर्भ में द्वेष होता है, उसके गर्भ में डाह होता है। आज जब ऐसे सोच का व्यक्ति अगर राष्ट्र को ब्लैकमेल करने का अगर अधिकार प्राप्त कर लेता है तो वो समझता है कि मुझे पूरे राष्ट्र का महारत हासिल हो गया है। जैसे आज उन्माद में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को बाद में तब्दील करके देश की कुर्सी को कब्जा कर लिया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि राष्ट्रवाद ये राष्ट्र का ब्लैकमेल का दूसरा नाम बात है। आज भारतीय जनता पार्टी उसी बात पर रियाज करते करते सड़क से भवन तक पहुंच गई। अखिलेश यादव भी वाद लगा के पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल, ये धूप से अच्छी थी वह छांव घनेरी का, यह जिस्म जलाती है वह रूह जलाती है। ये दोनों जातवाद धर्मवाद ये विधा विरोधी शब्द है। बहुत बढ़िया, अब हम आ जाते हैं मूल कंटेंट में। वो कंटेंट मेरा ये था कि अखिलेश यादव को, हमारा बड़ा सवाल बहुत सिंपल है कि अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उन्हें निशाना बनाना चाहिए, उन्हें उनकी बातों का विश्लेषण करना चाहिए, उनके डायलॉगों का, उनके बयानों का अन्वेषण करना चाहिए। अगर वो केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक पर ही भिड़े रहेंगे तो योगी आदित्यनाथ का मुकाबला कौन करेगा? सबसे बड़ी चीज है कि अखिलेश यादव विरासत में पाए हैं सत्ता। अखिलेश यादव अपने तप से, अपने जंग से, अपने कला से, अपने कौशल से, अपने शिक्षा से, अपने संस्कृति से उस विधा का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला होता। ये मुलायम सिंह का तप था, जिसके वजह से मुलायम सिंह के नाम पर वो विधा सौंपी गई और वो विधा का ये नेतृत्व कर लिए, इसलिए कि वो मुलायम सिंह के पुत्र थे। अब कहने का मेरा मतलब ये कि अखिलेश यादव पर अगर पॉलिटिकल अगर थीसिस का अगर हम कहीं से सार उठाते हैं या बेस उठाते हैं या उस पर विचार करने लगते हैं तो मुझे बड़ी कहने का मतलब है कि एक पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की भूमिका में अब तक नहीं है, मुलायम सिंह थे। बिल्कुल, अगर अखिलेश यादव पॉलिटिकल अगर मान लीजिए कैडर को समझते, पॉलिटिकल व्यवस्था को समझते, पॉलिटिकल शतरंज को समझते, वर्तमान राजनीति को समझते
तो अखिलेश यादव को टिप्पणी कम से कम अपने कैडर के सामने। सवाल तो उठता है अध्यक्ष जी, सुन लीजिए आप भी कि तब आप ब्रजेश पाठक जी के साथ और केशव मौर्य के साथ छपने के बजाय मुख्यमंत्री के साथ छपोगे तो है ही। अगर निशाना बनाओगे तो एक तरफ उनका फोटो, एक तरफ आपका फोटो। ब्रजेश पाठक का निशाना बनाओगे तो पाठक जी का फोटो, अखिलेश जी का फोटो। केशव मौर्य का निशाना लोगे तो केशव मौर्य जी का फोटो, आपका फोटो। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी को किस लेवल पर जाकर टिप्पणियां करनी चाहिए? सत्ता के शीर्ष के साथ भिड़ना चाहिए या ब्रजेश पाठक केशव मौर्य तक ही हो गई राजनीति? ये सबसे सस्ती राजनीति है और ये सबसे घटिया राजनीति है। आप जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, आप ट्वीट कर रहे हैं। आप जो जनता का जो मेन मुद्दा है, 24 करोड़ जो आबादी की मेन मुद्दा है, जो 75 जिलों की क्या समस्या है, दोनों लोगों को जनता में जाना चाहिए, जनता की समस्याएं सुननी चाहिए। पहले ऐसे नेता नहीं हुआ करते थे, वो जनता के बीच में रहते थे, इसलिए ज़मीनी नेता उनको कहते थे। अब वो ज़मीनी नेता नहीं रह गए हैं, वो घर में बैठे बैठे ट्वीट कर दिए उनको, वो उनके ट्वीट कर दिए। तो ऐसे लोगों को मुद्दा विहीन है, इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ जो लोगों को, पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, आज भी यूपी की जनता आपसे पूछती है कि आप कहाँ पे हैं, हमारे मुद्दों को लेकर कहाँ पे आप खड़े हैं। तो उस मुद्दे का क्या हुआ जिससे जनता को बड़ी उम्मीदें थी, अखिलेश जी को, पार्टी को थी, जो सत्ता पक्ष है उसको वो था, उम्मीदें था कि हमारे पास जो भुखमरी थी, हमारे पास रोड नहीं था, हमारे पास जो चीज़ें की सुविधाएं हम वंचित रह गए, उसका क्या हुआ? आप तो मान लीजिए एक सीमित एरिया में हो गए। हमारा जो प्रदेश है वो असीमित है, जंगल में भी है, पहाड़ पे भी है, नदी पे भी है, झरना पे भी है और बांध पे भी है। जो बांध टूट रहा है उस पर क्या होगा? और ये 2 महीने के बाद कई गांव डूबेंगे, उस पर क्या होगा? तो दोनों नेताओं को ये समझना चाहिए, क्यों नहीं जनता के पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल पूछ लेते हैं, पंडित जी से पूछ लेते हैं। राजनीति जनता की जिम्मेदारी होती है। हमने किसी शेर सुना था, जनता के लिए राजनेता का कर्तव्य क्या हो, तो उसमें शेर ने उसने कहा कि तुम्हारे इश्क में जिस दिन से हम पड़े हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं। ये लोग कहाँ खड़े हैं? 435 बरस पीछे भविष्य लिखा है इस मानस में, जब प्रजातंत्र का नामो निशान कहीं पूरे विश्व में नहीं था। 435 पीछे मिला, 2 ही 3 लाइनें ही, ज़्यादा है नहीं। क्या लिखा है ठीक समझ लेना कि नेताओं के बारे पर सही बैठता है कि ये जन्मे कलिकाल कराला, ये कराल कलयुग का रूप लेकर जन्मे हैं, कर तब बायस भेष मराला। बायस कौवे को कहते हैं, मराल हंस को कहते हैं। भेष उनका बहुत धोती कुर्ता बढ़िया हंस के तरह है और करतब उनके काले कौवे से भी बदतर है। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े और कपट कलेवर, कपट के बहुत बड़े कलाकार हैं और कलिमल भाड़े। यही नेतागिरी। कहाँ थे अब तक पंडित जी? आप क्या बताओगे? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में शीर्ष पे रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। अगर उन्हें भिड़ना ही है, अगर उन्हें लड़ना ही है, अगर उन्हें हमला ही बोलना है, निशाना बनाना है, तो उत्तर प्रदेश में जो सत्ता का शीर्ष है कम से कम उसे बनाए, या देश की राजनीति में सत्ता के शीर्ष को बनाए। केशव मौर्य ब्रजेश पाठक पर निशाना साधे रहने से राजनीति कहाँ जाएगी? राजनीति का स्तर आज इतना गिर चुका है ठाकुर साहब कि अब इस पर बात करना बिल्कुल बेईमानी सी लगती है। अभी पंडित जी से पहले एक व्यक्ति ने यही बात कही है कि हमें मुद्दों से नहीं, मुद्दों पे काम करना चाहिए। हमारी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात करनी चाहिए। मगर कहीं ना कहीं ये राजनीति इस नीचे स्तर पर चली गई है, जहां पर पोस्टर वार या जुबानी जंग जो हो रही है वो एक घातक बनती जा रही है। मुझको लगता है कि अब राजनीति का ग्राउंड ही यही हो गया है कि हम कितना किसको पोस्टर वार के माध्यम से कितना किसको जलील कर सकते हैं, कौन कितना हमको जलील कर सकता है, या कैसे हम भाषा के साथ, मतलब अब जी जो जुबानी जंग है उससे किस तरीके से। अब राजनीति में मुद्दों का कोई मतलब नहीं रह गया। राजनीति आज इतनी घिनौनी, इतनी गंदी होती जा रही है कि मन लगता है कि अब शायद सब डिजिटल पॉलिटिक्स है क्या? डिजिटल पॉलिटिक्स तो नाम आ ही जाएगा, क्योंकि बड़ी साधारण से वे हैं इसके। आपने बोला तुरंत आ गया डिजिटल में, आपने पोस्टर किया फौरन आ गया डिजिटल में। तो ये जो डिजिटल लाइफ है, जो ये राजनीतिक लाइफ, ये इतनी ज़्यादा, इसकी कोई जैसे चरम सीमा ही ना हो, यह उस पायदान पर पहुंच चुकी है। क्या चाहिए तुमको? चाहिए क्या?
हमें तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर हम चाहते हैं नेता बात करें। मगर मैंने कहा आज की राजनीति सिर्फ संवाद से और पोस्टरवाद से। हमारे सवाल का भाई जवाब दे दो कि अखिलेश यादव, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य पर ही क्यों उधाए पड़े हैं? अरे तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, यहीं तक क्यों रह जा रहे हैं? देखिए, मैं भाजपा और सपा के बारे में कह दूं कि सिक्के के ये दो पहलू हैं। इनकी शायद राजनीति इसी स्तर पर है कि ये एक आग लगाता है, दूसरा आग को और भड़काता है। और खुल के पूछें यार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधे ना अखिलेश, उन पर क्यों साध रहे? नीचे ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य क्यों पीले पड़े? नहीं, समय समय पर जैसे जैसे डायलॉग निकलते हैं, किसके हैं क्या हैं, उस आधार पर ये डायलॉगबाजी होती है। हाँ, लेकिन बराबर में ब्रजेश पाठक जी के छप जाते हो, बराबर में केशव मौर्य जी के छप जाते हो। अखबार में हेडिंग बनती है ऊपर वाली टॉप पे, उसमें एक तरफ तुम छपे, एक तरफ केशव मौर्य, एक तरफ तुम छपे ब्रजेश पाठक। तो जब उनके बराबर छपोगे तो उनके बराबर जान लेगी जनता। मैं इस पे नहीं जाना चाहता कौन किसको मत छाप। जाओ, तुम जाने नहीं चाहते, मत जाओ। तुम कहाँ जाओगे? तुम कहीं जाना चाहते हो? देखिए, अखिलेश यादव जी का जो नियत है वो केवल तब के लहू से नहीं निकल के आए हैं, वो विरासत में आए हैं। तो जो विरासत की राजनीति पाता है उसको राजनीति के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं होता है। विरासत से सही, लेकिन सियासत में तो आए हैं यार। अखिलेश यादव जी जो है योगी जी के कैडर पे नहीं पहुंचने की हिम्मत है। योगी जी एक ब्रांड है, विचारधारा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अरे भाई, ये मुख्यमंत्री है तो ब्रांड नहीं बन पाए। ये ब्रांड का योगी जी तब के लहू से निकल के आए हैं, ये तो अपने बाप की विरासत पे आए थे। अरे भाई, वो भी बहुत बड़े नेताजी थे। एक मिनट, विरासत पे आए थे और बाप विरासत माननीय मुलायम सिंह जी बना के दे गए थे, तब से उसको वापस भी नहीं ले पाए हैं। और योगी जी को तो देश की जनता पर। तुम्हारे पास मैं विश्लेषण बाद में कर लेंगे। मैं आपके पास ये लेके आता हूँ कि विरासत कोई खराब चीज नहीं मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की विरासत पे हैं। वो बोलते हैं, राजनीतिक विरासत की बात कर रहा हूँ मैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महंत अवैधनाथ जी की या जो भी मठ के द्वारा जनता से कनेक्टिविटी थी उस विरासत में अपने आप को मानते हैं। वो बोलते हैं, वो गोरक्ष मठ में होते तब भी बोलते हैं। विरासत की राजनीति पे ही अखिलेश यादव भी हैं। तो जो मुलायम सिंह यादव की लीडरशिप थी, जो उनका राजनीतिक अनुभव था, जो उनकी चीज़ें थीं, क्या अखिलेश जी उनको सीख नहीं पाए? आप सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान में आप पहले भी पढ़ेंगे, जो वेद हैं, पुराण है, अगर राजा हुआ तो उनका लड़का वन में जाता था, वो घोर तपस्या करता था, लोगों के बीच में जाकर भिक्षा मांगता था, उससे जीवन यापन करता था। तो उससे ये पता चलता था कि उसका एक्सपीरियंस चलता था, वो क्या समस्याएं हैं, धरती पर क्या दिक्कतें हैं, वो चीज़ों को समझता था। आप सीधे किसी को डायरेक्ट कोई चीज़ दे देंगे तो वो चीज़ों का लैप्स हो जाएगा, वो चीज़ों को आपको नहीं समझ पाएंगे। तो जो मुलायम सिंह जी थे वो ज़मीनी नेता थे। वो साइकिल चला चला के, लोग कहते भी हैं कि वो हर गांव, हर घर पे ऊपर से बता देते थे कौन एक गांव में हूँ, कौन से एरिया में। सुना है। मैंने भी यही सुना है। तो वैसे इनको भी, और हमारे पहले एक हमारे श्रद्धेय नेताजी हुआ करते थे चंद्रशेखर सिंह जी, वो इंदिरा के जो सबसे बड़ी पार्टी थी उस टाइम गांव गांव घूमकर उनका हालत खराब कर दिए थे। का गेम बहुत बढ़िया। सवाल आपसे आ जाता है, जिस मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता है कि वो हवाई जहाज में या हेलीकॉप्टर में उड़ते समय बता देते थे कि ये फला गांव है और यहाँ हमारा फला फला कार्यकर्ता रहता है और ये चुनाव लड़ चुका है और आगे इसको हम ये बनाएंगे, ये फला गांव है, यहाँ हमारा ये कार्यकर्ता है, हमारा इस पद पे है और इसको आगे चल के हम ये करेंगे। उन मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव केवल एक्स पोस्ट के माध्यम से, केवल सोशल मीडिया पर विरोध प्रकट करके, केवल सोशल मीडिया पर राजनीति करके क्या सत्ता का शीर्ष प्राप्त कर लेंगे दोबारा? देखिए, मेहनत से कमाई गई विरासत और बाप की बपौती में पाई गई विरासत में बहुत अंतर होता है। ठीक, ये बाप की बपौती में पाई विरासत है। आज एक कहानी है, एक जो है लड़का अपने बाप का रुपया लगातार खर्चा करता था, उसको कोई अफसोस नहीं था। उसके बाप ने रुपया देना बंद किया और कहा जाके 1 रुपया कमा के लाओ, और मेहनत करके 1 रुपया कमा के लाता है तो बाप कहता है इसको फेंक दो जाके। फिर दूसरे दिन वो कमा के लाता, फिर कहता है बाप फेंक दो जाके, लेकिन फिर तीसरे दिन नहीं फेंकता, क्योंकि मेहनत का कमाया धन जब वो जानता अपनी मेहनत की कमाई जो विरासत होती है अगर टूटती है ना तो दर्द होता है। इनकी मेहनत की कमाई नहीं, इसलिए इनको अफसोस नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी नेता अच्छे रहे हैं, उन्होंने ज़मीन से जुड़ के हुए हमारे यहाँ ये राम सागर रावत जी रहे, राम सेवक यादव जी बाराबंकी जनपद में रहे और ज़मीन से जुड़े एक एक अपने कार्यकर्ता को ना बाय नेम जानते थे, पहचानते थे। इनसे पूछिए अपने क्षेत्र में हैदरगढ़ के कौन कौन से मंडल अध्यक्ष, इनके कितने पदाधिकारी, इनको मालूम नहीं है। तो यही वजह है ये कभी ऊपर शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे
और जो शिखर पे है उनसे बात करना है कि आप शिखर तक नहीं पहुंचेंगे, तो ये बात शोभा नहीं। एक बात मैं पूछ लेता हूँ, देखिए बहुत सिंपल सवाल है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा जवाब देने में। मैं रॉकेट साइंस पे बात नहीं करता क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ, मुझे नहीं पता नेता कौन जमीनी है, लेकिन मैं तो जमीनी पत्रकार ही था। मैंने तहसील संवाद सूत्र से अपना करियर शुरू किया। लखीमपुर खीरी बहुत छोटी जगह है, बहुत भौगोलिक क्षेत्रफल में बड़ा होने के बावजूद बहुत कम चर्चा में रहता है। वहाँ की एक तहसील में संवाद सूत्र स्टिंगर जिसको बोलते हैं, वहाँ से मैंने करियर शुरू किया। आज आपके बीच में हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जीवन में एक यात्रा रही। सवाल सिंपल है कि भैया जनता से जुड़े मुद्दे जो पार्टी उठाएगी, जनता की जो चिंता करती नजर आएगी, जनता के बीच में जाके जो संघर्ष कर रहा लीडर नजर आएगा, जनता उसी को पलकों पर बिठाएगी और उसी को अपना नेता बनाएगी। सारी जनता उत्तर प्रदेश की आज की डेट में भी एक्स पोस्ट को नहीं जानती, ट्विटर को नहीं जानती, सारी जनता यूट्यूब चैनल डिजिटल को नहीं जानती। जनता ये जानना चाहती है कि कौन सी बात ऐसी है जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाजपा करनी चाहिए, नहीं कर रही, अगर हम आएंगे तो करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जो कर रहे हैं एक्स पर पोस्ट और होर्डिंग बोर्डिंग, इतने से काम चल जाए? देखिए दरअसल में क्या है कि आज के जो यंग बच्चे हैं हमारे, ये इन सब में बहुत यकीन रखते हैं, उनको कोई ज़मीनी जानकारी तो होती नहीं, तो उनके एक्स और पोस्ट से ये दुनिया नहीं चलने वाली, किसी से नहीं चलने वाली। आना ज़मीन पर ही पड़ेगा, जमीन पे आना पड़ेगा। अगर 2027 में यही अगर लोग ज़मीन पर नहीं रहेंगे, यही नहीं रहेंगे, जो भी जमीन पर नहीं रहेगा और नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये हम अब अच्छा दूसरा सवाल हमें पूछ लेते हैं। अच्छा अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, देश की तीसरे बड़ी सबसे बड़ी मुखिया हैं, यूपी में नेता प्रतिपक्ष भी रहे, उनको सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भिड़ते दिखाई पड़ना चाहिए, उनके साथ छपे, या आज ब्रजेश पाठक से भिड़े पड़े हैं, कल केशव से भिड़े पड़े? अब मैं उनकी गहराई तक तो नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनके सामने तो हर आदमी का तो कोई वैल्यू है नहीं। अब योगी जी हमारे संत महात्मा हैं और सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री हमारे बना दिए गए, पूरे देश के ब्रांड बने हुए हैं, तो योगी जी की तुलना तो किसी से नहीं किया जा सकता। तो अखिलेश भी ये सोच रहे हैं कि हम योगी जी से नहीं भिड़ें, लेकिन बाकी लोगों का क्या है? बाकी लोग मंत्रियों के बराबर है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं। पंडित जी, आपकी हमारे सवाल का जवाब देना कि अखिलेश यादव जी क्यों नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों को लेकर, उनके बयानों को लेकर उस पर क्यों नहीं भिड़ते, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य क्यों भिड़े रहते? देखो खास बात है, योगी जी में एक जनता के प्रिय जा करके इतनी जल्दी केवल महंतगिरी से नहीं बन गए, जनता के बीच में खुद संघर्ष करके जा करके तब इस पटल पर आए हैं। और तब मोहन भागवत ने इनको कहा कि योगी जी को, मनोज सिन्हा को न करके योगी जी को राजनाथ के कहने पर सीधे मुख्यमंत्री बनाओ। एकदम सही बात है। तो योगी जी से जो उम्मीदें थी मोहन भागवत की, वो विपक्ष से नहीं थी। अखिलेश बाप की कमाई है, एक पिता वास्तव में सेठ था, उसने लड़के से कहा 2 पैसे की कमाई नहीं करता, कमाई करके कुछ ला। लड़का गया, उसका फूफा मिल गया, वो 50 रुपये दे दिया, आया 50 रुपये कम करके लाए हैं, दिया, उसने ऐसे आग में फेंक दिया बाप ने। लड़का जो खड़ा रहा चुपचाप। दूसरे दिन गया, फिर घूमने का, हमने उसका मामा मिल गया, उसने कहा खाली घूमते हो, लो 50 रुपये जा खर्चा कर लेना। फिर वो कमा करके वो आया, बाप से कहा फिर हम कमाई करके लाए हैं 50 रुपये, अब मत भागना। बाप ने नोच बोझ के फेंक दिया। लड़का उसी तरह खड़ा रहा। तीसरे दिन लड़का गया, कोई उसको मिला नहीं, तो सोचा रोज़ कहते थे हम कमा करके लाए हैं, आज बाप से क्या कहेंगे। तो उसने कठिन परिश्रम एक मजदूरी करके और 50 रुपये उस दिन भी लाया और कहा पिताजी लीजिए। तब समझ में आया मेहनत क्या होती है। मेहनत नहीं, और जो उसके बाप ने उसको फिर आग में फेंक दिया। लड़का फट से गिरा और बेहोश हो गया। बाप ने कहा आज इसकी कमाई का पैसा था। पंडित जी कथावाचक थे क्या? जी हाँ। मैं इधर आ जाता हूँ राय साहब, आपसे फिर एक बार विश्लेषण दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, और विश्लेषण इसलिए कि इन सब ने जो जवाब दिए हैं बड़े अद्भुत हैं। मेरा कहना और मेरा मानना ये है, एक राजनीति पार्टी की बात अगर हम ना करें तो हमें मालूम है कि महंत होते हुए भी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने से पहले पूर्वांचल की कम से कम 20 से 22 सीटों पर संघर्ष करते दिखते थे। इन्हीं के पिताजी की सरकार थी, उसमें मऊ से लेके गाजीपुर से लेके कुशीनगर से लेके गोरखपुर तक अलग अलग जगहों पर चीज़ें हुई, उनके साथ अन्य चीज़ें भी हुई, वो रोए भी संसद में। संघर्ष था वो, जिसकी वजह से लोग उन्हें जानते थे।
बड़े बयानों पर बयान देते थे, आजम खां के निशाना बनाते थे, मुलायम सिंह यादव के निशाना बनाते थे, और जब ये मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इन्हें भी पूरे 5 साल तक लगातार निशाना बनाया। अखिलेश यादव उन्हें निशाना नहीं बनाते, तो क्या ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ जी को संत महात्मा समझ कर कहते हो इन पर क्या हमला करना, चलो ब्रजेश पाठक को केशव मौर्य ऐसे ही काम चला लेते? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अखिलेश जो अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे इनके कथन का आप जब मूल्यांकन करेंगे अमरेंद्र भाई, तो आपको लगेगा कि ये मसाल दोनों का समय की अनिवार्यता है। ये मसाल दोनों के सामने, एक दूसरे के सामने जलते रहना चाहिए, इसलिए कि एक दूसरे के भविष्य को, दूसरे के आधार को, दूसरे के अतीत को मजबूत करता है। सपा जो है भाजपा के अतीत को मजबूत करता है, भाजपा जो है सपा के अतीत को मजबूत करता है। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आप ये कैसे कह दिए कि साहब सपा भाजपा को मजबूत कर रहा है, अब भाजपा सपा को मजबूत कर रहा है, तो हमारा एक ही सवाल है। आप कह रहे हैं आओ सखी हम गुइयां गुइयां खेलें। बिल्कुल। अब देखिए, आप समझिए कि दोनों के सामने एक का जिंदा रहना अनिवार्य है। अगर दोनों में कोई चक्की अगर कमजोर पड़ गई तो जो सेफ चक्की है उसका अस्तित्व तो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए दोनों को सुरक्षित रखना दोनों दल का काम है। अब पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम को ये विश्लेषण ये है, अगर आप समझो तो समझ लो कि एक पिंजड़ा है और तोता है, अगर आप समझो तो समझ लो कि आओ सखी हम गुइयां गुइयां खेलें। लेकिन मुझे लगता है खाली इस लेवल पे गुइयां गुइयां खेलने से बात बनने वाली नहीं है, जैसा इन्होंने कहा। अखिलेश यादव जी, एक राजनेता के रूप में आपके पिताजी का सम्मान तो था ही, आपको भी हम लोग अध्यक्ष जी बोलते हैं, आपका सम्मान है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को शायद प्रतिपक्ष में भी एक इतने तगड़े नेता की जरूरत है जो कि उनके मुद्दों पर बात करे, उनकी समस्या पर बात करे, और केवल होर्डिंग के माध्यम से और एक्सपोस्ट माध्यम से केवल नजर ना आए, जमीन पे भी कुछ दिखाई पड़े। मैं तो रिपोर्टर हूँ, मेरा काम है इनकी बात सामने लाना, और मैं ले आया। समझना आपको है कि सही क्या और गलत क्या। याद रखना कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। नमस्कार।